कांग्रेस को, राहुल गांधी को फौरन वहां के उस मंत्री को कान पकड़कर बाहर निकालना चाहिए, फौरन बर्खास्त करना चाहिए। यह बदतमीजी मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता है कि एक मंत्री यह कहे कि मस्जिद अवैध है, जबकि मस्जिद का निर्माण कई वर्षों से लगातार चल रहा है। भाजपा की जब सरकार थी वहां तब भी वो निर्माण चल रहा था। खुद भाजपा के पूर्व सीएम ने इस बात को स्वीकार किया है और कहा कि हमसे गलती हुई, हमने ये नहीं देखा, मेरे सामने स्वीकार किया। और वो मोदी आ गया, मोदी आ गया, गया काम से मुसलमान। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। पहले तो इस नैरेटिव को खत्म किया जाए। हिंदुत्व रक्षा बल, ये क्या है? तो ये दुर्गा वाहिनी, ये क्या है? तो ये विश्व हिंदू परिषद। आप धर्म के नाम पर संगठन बनाकर और दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करेंगे, निशाना बनाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और नहीं किया जाएगा। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। शिमला की मस्जिद को लेकर पिछले 2 दिन से जो है तमाम मीडिया पर बवाल मचा है। लोग मांग कर रहे हैं कि उस मस्जिद को जो है तोड़कर ही दम लेंगे। सबसे पहले देश को ये समझना है कि भारत एक स्वतंत्र देश है और यहाँ संविधान का राज है। भारत को चलाने के लिए ग्राम कचहरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक न्यायिक व्यवस्था बनी हुई है, प्रशासनिक व्यवस्था भी हमारे यहाँ है। ये सारी व्यवस्थाएं जब मौजूद हैं, थाना चौकी और अदालत सब कुछ मौजूद है, तो कोई अमुख व्यक्ति या संगठन को यह अधिकार किसने दिया कि वो सड़क पर आकर ये कहे कि इसको तोड़ दो और इसको छोड़ दो? ये कहने का अधिकार किसी भी संगठन को, चाहे वो अपने आप को कितना बड़ा राष्ट्रभक्त क्यों न कहता हो, ठीक है वो राष्ट्रभक्त होगा, उसकी राष्ट्रभक्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी राष्ट्रभक्ति उसे यह अधिकार नहीं देती कि वो अदालत के, थाने के, प्रशासन के, सरकार के या संवैधानिक प्रक्रियाओं में बाधा बने और सब कुछ हाथ में लेकर स्वयं ये कहे कि ये अवैध है और मैं तोड़ूंगा और तुम तोड़ते हो या नहीं तोड़ते हो, अगर तुम नहीं तोड़ते हो तो हम तोड़ेंगे। ये एक बड़ा सवाल है और देश को सोचना पड़ेगा। पिछले कई वर्षों से इस देश में, यहाँ आपको, तमाम आपके व्यूवर्स को, पढ़े लिखे लोगों को पता है, ग्राम रक्षा वाहिनी, जिसको होम गार्ड कहते हैं गांव में, होम के माने होता है घर, गार्ड के माने रक्षा, सुरक्षा, उसी को हिंदी में कहते हैं ग्राम रक्षा, गृह रक्षा वाहिनी। तो ये गृह रक्षा वाहिनी से लेकर, यानी गृह रक्षा से सीमा रक्षा तक सारे रक्षा की व्यवस्था भारत में बनी हुई है। स्टेट को रिजर्व पुलिस, जिला को रिजर्व पुलिस और सेंटर को रिजर्व पुलिस, जिसको आप CRPF कहते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सबके पास रिजर्व पुलिस फोर्स है। जिला के पास, राज्य के पास, केंद्र के पास, केंद्रीय माने रिजर्व सुरक्षा बल कहते ही है उसको। तो जब सारे गांव से लेकर और सीमा तक सुरक्षा के सारे माने वो बने हुए पैमाने, तो फिर ये रक्षा के नाम पर 4 मीटर का गमछा खरीद कर ये कौन लुटेरा गिरोह है जो सड़क पर आकर कहता है कि गौ की रक्षा मैं करूंगा? और क्यों सरकार इस पर मौन रहती है और क्यों विपक्ष के नेता इस पर खुलकर नहीं बोलते? दोनों सवाल, केवल सरकार से सवाल करके आप लीपापोती मत कीजिए। ये तो यहां नैरेटिव बिल्ड किया गया भारत में, अरे वो मोदी आ गया, मोदी आ गया, गया काम से मुसलमान। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। पहले तो इस नैरेटिव को खत्म किया जाए कि मोदी ने बर्बाद कर दिया, योगी ने बर्बाद कर दिया। जब दादरी की घटना घटी थी तब से लेकर, अखलाक वाला, तब से लेकर अब तक, और उससे पहले एक बड़ी लिंचिंग प्रतापगढ़ में एक DSP, आप समझ रहे हैं, जी। नाम अभी मैं भूल रहा हूं कौन, खान थे, वो DSP थे, उनकी लिंचिंग हुई थी। और सरकार किसकी थी? अखिलेश यादव की थी। लिंचिंग हुई थी जियाउल हक, इंस्पेक्टर जियाउल हक जो DSP थे, उनकी लिंचिंग हुई, सरकार अखिलेश यादव की थी। अखिलेश यादव ने क्या किया? जियाउल हक की बेवा को क्या दिया, उसके परिवार को क्या दिया, और उसके हत्यारे को कौन सी सजा दिलाई? ये तीनों चारों सवाल एक साथ हैं। ठीक है, अभी जब तेजस्वी और नीतीश मिलकर सरकार चला रहे थे तो छपरा में दिन के उजाले में थाने के गेट के सामने एक मुसलमान की लिंचिंग हुई, दोनों ने कुछ नहीं कहा। मेरा सवाल, अभी मैं
इस चुनाव से 15 दिन पहले यानी लोकसभा चुनाव से पहले मैं बोल रहा हूं, बंगाल गया, बर्दवान मेडिकल कॉलेज गया, वहां एक शख्स मौत और जिंदगी के बीच खेल रहा था, जूझ रहा था। उस बंदे की लिंचिंग टीएमसी विधायक के गुंडों ने की और उसको उसकी सूद लेने वाला कोई नहीं। आप ये सेकुलरिज्म के नाम पर ड्रामा करते हैं और हमको भाजपा से डरा के आप अपना काम कर रहे, नहीं चलेगा ये दोहरा मापदंड। अभी उत्तर प्रदेश में एक यादव का इनकाउंटर हो गया, आप लोगों को पता है, पत्रकारिता करते हैं। अखिलेश यादव के जितने मोहरे थे, बड़े बड़े चेहरे थे, सब उसके घर पहुंचे और अखिलेश यादव ने लगातार 3 ट्वीट किया, 3 ट्वीट। और अखिलेश यादव के पार्टी के प्रवक्ता लगातार टीवी पर उसको फेक इनकाउंटर साबित कर रहे। मैं भी साथ हूं उनके, मैं भी साथ हूं, मैं भी कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा फेक इनकाउंटर है तो आपके साथ मैं खड़ा हूं, सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। लेकिन यही हादसा जब मुसलमान के साथ होता है तो आप ट्वीट क्यों नहीं करते, आपके नेता उनके घर क्यों नहीं जाते, आपके नेता प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते, आपके नेता लीगल एड क्यों नहीं देते, आपके नेता हंगामा क्यों नहीं करते, ये एक सवाल। अब आप शिमला से सवाल आपने शुरू किया था, मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं कानून व्यवस्था की बात असल कर रहा हूं। क्यों लचर व्यवस्था है खुलेआम सड़कों पर? ये क्या है जी? तो गौ रक्षा बल, ये क्या है? तो ये हिंदुत्व रक्षा बल, ये क्या है? तो ये दुर्गा वाहिनी, ये क्या है? तो ये विश्व हिंदू परिषद। पूरे विश्व में हिंदू है भी नहीं और विश्व हिंदू परिषद भी है। चलिए साहब, कोई बात नहीं, वो तो आप बनाइए, स्वतंत्र देश है। विश्व से बड़ा ब्रह्मांड में और कुछ होता है तो वो आप बना लीजिए। मगर आप धर्म के नाम पर संगठन बनाकर और दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करेंगे, निशाना बनाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और नहीं किया जाएगा। दोनों बातें। आप लोग जो है मस्जिद बना ले रहे हैं, ऐसी ही मस्जिद बन गई। कितने साल पुरानी मस्जिद है आपको पता है? उस बेवकूफ मंत्री ने, कांग्रेस के, भाजपा का चच्चा, कांग्रेस जो है भाजपा की चच्चा ना, उसकी नानी है, कांग्रेस भाजपा की नानी, और उसका मंत्री जो अभी बयान दिया सदन के अंदर, वो रिकॉर्ड मिट नहीं सकता है। हाउस के अंदर कह रहा है कि वो तो बिल्कुल इलीगल है। बे तू कैसे जान गया कि वो इलीगल है? पहले मेरा सवाल तुझसे है कि तू मंत्री है और तुझे ये पता है कि इलीगल है, तो फिर ये बना कैसे? पहले उस जेई को गिरफ्तार करो, उसका जुलूस निकालो। पहले जो संबंधित अधिकारी हैं उसका जुलूस निकालो हाफ पैंट और बनियान में, और दुनिया को दिखाओ कि यही वो लोग हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन पैसे लेकर करवाते हैं। तब तो मैं समझू माँ ने दूध पिलाया। मैं मियाँ जी मिल गए, सस्ता सौदा है, मार डालो। ये खाना लेकर ट्रेन से में जा रहे हैं, इसको भी मार डालो। ये पानी पी रहे हैं, इसको भी मार डालो। पानी पर भी हो चुका, आपको पता है ना, यही बगल में, दिल्ली के बिल्कुल बगल में पानी पीने गया था, उसको इन लोगों ने मारपीट के बराबर कर दिया, यति नरसिम्हानंद के चेले ने। तो तुम पानी पीने पर, खाना खाने पर, बाजार जाने पर, सड़क पर चलने पर, ट्रेन पर चलने पर, बस पर चलने पर, जहां तुम्हें मौका मिल रहा तुम लिंचिंग कर रहे हो। और झुंडों में आकर, जो ओवैसी साहब ने एक बयान दिया था कि ये झुंड में आते हैं, ये झुंड आखिर है कौन, कहां रह रहा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में कहा था कि मुझे पता है ये कौन लोग हैं और ये गुंडे हैं, इनका डोजियर होना चाहिए। तो डोजियर हुआ क्या? और इसका मतलब प्रधानमंत्री जी ने ये बातें सिर्फ हवा में कही क्या? डोजियर होना चाहिए ना। मोनू मानेसर का डोजियर हुआ क्या? बाबू बजरंगी का डोजियर हुआ क्या? और ऑन रिकॉर्ड ऑडियो वायरल हुआ और भारत के सबसे प्रतिष्ठित चैनल आज तक ने चलाया। एसपी और डीएसपी पुलिस के बड़े पदाधिकारी का ऑडियो वायरल हुआ और कहा गया कि ये टैक्स वसूलने वाले हैं। ये लोग टोल टैक्स के सेटिंग करके टोल टैक्स के पास गाड़ियों में हथियार के साथ ये खड़े रहते हैं। टोल टैक्स में सारी गाड़ियां रुकती हैं। बकरा लेकर जाओ, बकरी लेकर जाओ, गाय लेकर जाओ, भैंस लेकर जाओ, मुर्गी लेकर जाओ, अगर तुम मियाँ हो। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो वो बेचारा मिश्रा मारा गया, उस पर मारने वाले ने, देखो हिम्मत तो देखो, और देखो सरकार की चुप्पी और विपक्ष की चुप्पी, राहुल गांधी की चुप्पी, अखिलेश की चुप्पी, ममता की चुप्पी, स्टालिन की चुप्पी, नीतीश की चुप्पी और तेजस्वी की चुप्पी पर मैं सवाल उठा रहा हूं कि वो जो हत्यारा है वो कह रहा कि मैं तो मुसलमान समझ रहा था इसलिए गलती से मार दिया। इसका मतलब मुसलमान को तुम मारना चाहते हो सुनियोजित। गलती से वो मर गया, ब्राह्मण बेचारा, उसने कहा कि ये तो पाप हो गया हमसे, ब्राह्मण मर गया। देखो कितना मनुवादी दिमाग है, ब्राह्मण मर गया तो पाप है और मियां मर गया तो पुण्य है। इसका मतलब क्या है? तो ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर
व्यापक बहस की जरूरत है और बड़े डिबेट की जरूरत है। और ये अंधे बहरे गूंगे जो मुसलमानों के नाम पर ये लीडरान जो हमारा वोट लेते हैं, इनकी जुबान अगर नहीं खुलती है तो मुसलमानों इनसे विड्रॉ कर लो। आप 100 से 1900 कैसे हो गए? हाँ, मंत्री ने कहा कि वहां पर जो 190 लोग रजिस्टर्ड थे मुसलमान, हाँ, वो 1900 कैसे हो गए? हाँ, ये बढ़ रहे हैं मुसलमान। मंत्री को पकड़ के दिल्ली लाया जाए और मंत्री जी से पूछा जाए ये बात तू बताएगा या हम बताएंगे, ये बता। भाई आबादी बढ़ गई, ये वही सवाल हेमंता विश्व शर्मा वाला, जैसे मुर्गी नहीं गांव में पकड़ पकड़ मुर्गी पकड़ता था। गांव में हम लोग के यहाँ पहले मेहमान आता था ना, दामाद उमाद, तो दौड़ा दौड़ा के मुर्गी पकड़ते थे। ये दौड़ा दौड़ा के बांग्लादेशी पकड़ रहा है। हाय रे बेवकूफ, सीमा सुरक्षा बल है भाई। IBTCT क्या है, ITBC एक है, वो भी सुरक्षा बल है। ये सारी सेनाएं वहां खड़ी हैं, उनका काम है ये। मुख्यमंत्री का काम मुर्गी पकड़ना और घुसपैठिया पकड़ना। आज 3 महीने पकड़ लिया, आज 20 महीने पकड़ लिया। अबे तेरा काम है बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये काम तू करेगा। रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, इस पर तू बहस करेगा। बाढ़ में पूरा डूबा हुआ था, बोला बाढ़ जिहाद। अभी सुन रहे हैं ना, टीवी पर चल रहा, बाढ़ आया तो बाढ़ जिहाद, कोरोना आया तो कोरोना जिहाद। यहाँ के बहुसंख्यकों, मुझे तो आश्चर्य आता है कि आप खुद देश को डुबाना चाहते हो क्या? ऐसे नेताओं के खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते हो हिंदू भाइयों? बाढ़ आएगा तो जिहाद, कोरोना आएगा तो जिहाद, यानी इलाज ये कर नहीं सकते, बचाव ये कर नहीं सकते, बाढ़ से नहीं बचा सकते, सुखाड़ से नहीं बचा सकते, किसान को नहीं बचा सकते, जवान को नहीं बचा सकते, शिक्षा नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते, तो ये हिंदू मुसलमान करके पूरे देश का माहौल खराब करवाते हैं। और सारे लोग इस बात पर मौन हैं, और जो जो लोग मौन हैं समझिए कि उनकी सहमति है, उनके इशारे पर काम हो रहा। देश सिविल वार की तरफ जा रहा है और ये तमाशा देख रहे हैं। तो तमाशा देखने वालों, वो शायर का शेर याद रखो, वो तो कह के चला गया इस दुनिया से, राहत इंदौरी, कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। जैसे मिश्रा जी आए अभी गौ भक्तों की जद में, मारे गए बेचारे नौजवान। वो लड़का अभी उसको दुनिया देखना था, क्या क्या करना था देश के लिए। वो IAS बनता, IPS बनता, क्या बनता, हो सकता बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनता, वो देश को कुछ देता, वो APJ अब्दुल कलाम से भी बड़ा बन सकता था। लेकिन उस नौजवान को इन लोगों ने मार दिया जाकर। तो लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, देश सबका है, भारत सबका है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, आस्तिक, नास्तिक, आगड़ा, पिछड़ा, सबका देश है। जब तक सब मिलकर इस देश की तरक्की और विकास की बात नहीं करेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप एक ब्लॉक को काट कर रखना चाहते हैं, आप मतलब 20 करोड़ मुसलमानों को डराकर धमकाकर हाशिए पर रखना चाहते हैं। कैसे आपका देश विश्व गुरु बनेगा? ये जो मंत्री बयान दे रहे हैं, भाजपा के उन मंत्रियों से भी ज्यादा बेवकूफ मंत्री हैं। कांग्रेस को, राहुल गांधी को फौरन वहां के उस मंत्री को कान पकड़कर बाहर निकालना चाहिए, फौरन बर्खास्त करना चाहिए। यह बदतमीजी मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता है कि एक मंत्री यह कहे कि मस्जिद अवैध है, जबकि मस्जिद का निर्माण कई वर्षों से लगातार चल रहा है। भाजपा की जब सरकार थी वहां, तब भी वो निर्माण चल रहा था। खुद भाजपा के पूर्व CM ने इस बात को स्वीकार किया है और कहा कि हमसे गलती हुई, हमने ये नहीं देखा। मेरे सामने स्वीकार किया है। मैं चैनल पर डिबेट में था, मेरे डिबेट में, जिस शो में मैं डिबेट में था, उसी शो में वो पूर्व CM आए और उन्होंने इस बात को कहा। और मैंने भाजपा प्रवक्ता को खूब सरफ लगा के धोया, यही कहकर कि आपके मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हमारा ध्यान नहीं गया और कांग्रेस के मंत्रियों का भी ध्यान नहीं गया। तो ये ध्यान किसका अचानक चला गया? माने नगर निगम का ध्यान नहीं, MCD का ध्यान नहीं, जल बोर्ड का ध्यान नहीं, बिजली विभाग का ध्यान नहीं। तमाम टैक्स आप ले रहे हैं और तमाम निर्माण कार्य हो रहे हैं। ये टैक्स लेने वाले मुजरिम नहीं है क्या? निर्माण कराने वाले मुजरिम नहीं है क्या? ये तमाम जो आप बुलडोजर चला रहे हैं अकबर नगर से लेकर और खोरी गांव तक, आपने बसने कैसे दिया? भू माफिया माला माल और गरीब सड़क पर बेहाल। ये कौन सी पॉलिसी है आपकी भाई कि गरीब सड़क पर कटोरा लेकर घूमे और भू माफिया माला माल हो जाए, जेई जो है अरबपति हो जाए और नगर निगम का कर्मचारी करोड़पति हो जाए? ये पॉलिसी रिव्यू करनी पड़ेगी, वरना अवैध निर्माण के नाम पर आधा देश टूट जाएगा। बात ये है ना कि जब 2 मंजिल की जो इजाजत है तो फिर 5 काहे को बना लिया आप लोगों ने? नहीं, क्यों बनाया? ये तो सवाल, फिर वही बात, ये सवाल MCD से ना होगा भाई, ये सवाल बनाने वाले से कभी नहीं होता। बनने क्यों दिया आपने? रात के अंधेरे में 3 मंजिल 3 घंटे में बन गया क्या? 3 मंजिल 3 हफ्ते में बन गया क्या? 3 मंजिल 3 महीने में बन गया क्या? जरा हमको बना के दिखा दीजिए तो कैसे बनेगा? अरे भाई, एक प्रोसेस है बनने का। सुनिए, 22 दिन से पहले कोई लिंटर खुलता नहीं है, तो 22 दिन का भी एवरेज अगर लगाएंगे तो 20 या 60 64 दिन तक काम होता रहा। तो ये तमाम अधिकारी क्या कर रहे थे?
पैसे वसूल रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, तो रिश्वत लेने वाला मुजरिम है या नहीं है? तो पहले उन तमाम पर कार्रवाई करो ना। अगर मस्जिद अवैध निर्माण हो गया, मस्जिद अवैध नहीं है, निर्माण अगर माने नक्शे से बाहर, नियम से बाहर, रूल से बाहर, जो नगर निगम का एक रूल होता है कंस्ट्रक्शन का, अगर वो आउट ऑफ रूल कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उस कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करना है, मैं उसके पक्ष में हूं। लेकिन कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने से पहले कंस्ट्रक्शन कराने में जिन लोगों ने भी मदद की है, जिन एजेंसियों का उसमें हाथ है, जो संबंधित अधिकारी, उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, उसके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, उस पर भी ईडी का रेड होना चाहिए कि वो पैसे अवैध रूप से जमा कर करके कहां रख रहा है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मौजूदा सरकार खुद ये काम करवा रही है? ये जांच का विषय है साहब, बहस का विषय है। बोल के निकल जाओगे तो ऐसा नहीं चलेगा, कोई कुछ भी बोल के निकल जाओ। कानून है, रूल है, रेगुलेशन है, उसके हिसाब से ही आपको चलना लेकिन पड़ेगा। गुलाम सरवर साहब, जो देश का बहुसंख्यक हिंदू है, उनको आप कैसे समझाएंगे? वो मस्जिद के सामने कल उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। नहीं, वो तो कांग्रेस ने करवाया ना, कांग्रेस के कार्यकर्ता सब थे। देखिए, आदमी एक ही है, देश की आबादी जो है वो अलग से कहीं नहीं है। उतना ही आदमी है यहाँ, मुट्ठी भर लोग हैं जो गमछा खरीद के रखते हैं, वही कभी कांग्रेस की तरफ से फील्डिंग करते हैं, कभी भाजपा की तरफ से करते हैं। अगर भाजपा की तरफ से हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आती। सड़क पर कहा गया कि हिंदू संगठन जी। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, ये नपुंसक है, नामर्द है क्या? योगी से ये नहीं सीखते हैं क्या? बड़े बुलडोजर वाले बाबा से नहीं सीखे, और वो यादव जी से नहीं सीखे, मोहन यादव से, कि एक मुसलमान 100-200 मुसलमान गया थाने पे नबी के शान में गुस्ताखी के खिलाफ मेमोरेंडम देने, नारा क्या लगाया, अभी वो घर भी नहीं पहुंचा कि उसका करोड़ों का घर बुलडोज कर दिया। अभी ये सुक्खू है ना वहां, सुक्खू, हाँ, तो सुक्खू इतने सुख गए क्या कि उनको ये पता नहीं? वो भी बुलडोजर, जो लोग धरने पर बैठे थे सबके घर पे ये बुलडोजर चलवा देता। तब मैं समझता माने तुझे दूध पिलाया। मुसलमान होता अगर धरने पर तो अब तक तो 100-200 जेल में चला गया होता, 2-4 के घर बुलडोजर चल गए होते, नोटिस लंबे लंबे चिपक गए होते। लेकिन ये हिंदू संगठन के नाम पर जो अराजकता फैलाया जा रहा, पूरा ट्रैफिक जो जाम किया गया है, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। और वो भी इल्लीगल, कोई उनका अपना अधिकार हो तो वो मांगे, उनको नौकरी चाहिए तो मांगे। ये तोड़ दो, ये वाला तोड़ो और ये वाला छोड़ो, ये कहने के लिए पब्लिक आएगी? सरकार खत्म हो गई है, प्रशासन खत्म हो गई है, अमले मर गए हैं नहीं क्या? एमसीडी में कोई है नहीं? एमसीडी ने नोटिस दिया क्या? क्यों नहीं दिया एमसीडी ने नोटिस? अगर निर्माण हो गया तो आज तो नहीं हुआ, इसको तो पहले एमसीडी में मुकदमा चल रहा। आपको पता, आज भी सुनवाई थी, सुनवाई टाल दी गई। वाह रे वाह, क्यों टाली? इसका मतलब है वो सब लोग खुद फंस रहे हैं। 5 अक्टूबर को अब 5 अक्टूबर को सुनेंगे, तब तक ये लोग धरने बैठे रहेंगे, हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाएंगे, आप लोगों को पूछने का मौका देंगे, तमाम चैनलों पर ये चलता रहेगा और पूरा चलेगा मियाँ कुमार। तो मैं एक और बात आपको बता दूं क्या क्या हो रहा। कल मैं एक चैनल पर डिबेट में था और अचानक जो है ग्राउंड रिपोर्ट उस चैनल के पत्रकार वहां कर रहे थे, तो उस डिबेट के बीच में रिपोर्टर से कहा गया, अच्छा हाँ बताइए क्या स्थिति है वहां। उसने लगाया एक महिला के मुंह पर माइक, बोला आप लोग यहाँ क्यों आए? महिला बोली मुल्ला को भगाने आए। और मैं डिबेट में खड़ा था और सारे लोग खड़े थे। जैसे डिबेट में नंबर आया, मैंने कहा सुन लिया पत्रकार महोदय, आपने भी सुन लिया? मैंने कहा भाजपा वाले भी सुन लिए, कांग्रेस वाले भी सुन लिए, ये मुल्ला भगाने आए, मस्जिद तोड़ने नहीं आए। ये जो जहन को खराब किया गया है, ये एक दिन में नहीं हुआ है। ये बात बार बार मुस्लिम नौजवानों को बताया जा रहा। 2014 के बाद में देश का माहौल खराब हो गया। मेरठ 2014 के बाद हुआ था क्या? मलियाना 2014 के बाद हुआ था क्या? भागलपुर 2014 के बाद हुआ था क्या? हाशिमपुरा 2014 के बाद हुआ था क्या? फिरोजाबाद 2014 के बाद हुआ था क्या? मुरादाबाद 2014 के बाद हुआ था क्या? 24,000 बड़े दंगे हुए हैं जो कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं। कांग्रेस ने उसकी रहनुमाई की, निगरानी की, कांग्रेस ने उस पर खाद पानी डाला, कांग्रेस ने अपने फौज के जरिए से मुसलमानों को जबरन मरवाने लुटवाने का काम किया। नेल्ली नरसंहार जो गुजरात से भी बड़ा दंगा था, 1 घंटे में 5500 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ नेल्ली के अंदर, कोकराझार में हुआ। क्या क्या मुसलमान, कहां अकल चली गई? नौजवान तुम पढ़ते क्या हो? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाते हो, मोदी 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 2014 जो राहुल गांधी भाषण देता वही मुसलमान नौजवान सीखता, जो तेजस्वी भाषण देगा वही मुसलमान सीखेगा, और कुछ सीखता ही नहीं। अरे पढ़ो, आंखें खोलो, दुनिया कहां से कहां जा रही है। तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों का ज्ञान होना चाहिए।
गुजरे जमाने में क्या हुआ, आज क्या हो रहा और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, ये तीनों ज्ञान अगर नहीं है तो तुम बुद्धू हो, जाहिल हो, नालायक हो, निकम्मे हो, और तुम्हारा यही अंजाम होगा। तुम कांग्रेस के झंडे ढोते रहो, तुम न सेकुलरिज्म के नारे लगाते रहो और मोदी को गाली देते रहो, और ये बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा, कोई आंसू पोंछने नहीं आएगा। जो बोलता है उसे तो बी टीम कहा जाता है। अब कोई भी ओवैसी साहब बोलते हैं ये तो एजेंट है भाजपा के, गुलाम सरवर बोले ये भी एजेंट है भाजपा के। मतलब तुम क्या चाहते हो, ताला लगा दें अलीगढ़ से लाके? क्या चाहते हो भाई, लिंक कंपनी का ताला मार दें कि गोदरेज का? तुम मुसलमानों की जुबान पर ताला लगाना चाहते हो, यही तो नेहरू जी का सपना था। नेहरू ने 1949 में यह सपना देखा था, हिंदू राष्ट्र, और उसको साकार करने के लिए निरंतर तमाम सरकारों ने आगे बढ़ाया उस एजेंडे को, और आज भी आगे बढ़ाया जा रहा। और वो करीब समय आ चुका है जब संविधान सामने है मगर बुलडोजर जा रहा मनुस्मृति के रास्ते पर, संविधान सामने है, गौरक्षक जा रहा मनुस्मृति के रास्ते पर। तुम तब भी नहीं समझ रहे हो, तब भी तुम्हारी आंखें अगर नहीं खुल रही है तो भारत के दलितों और मुसलमानों, अल्लाह हाफिज, खुदा ही तुमको बचा सकता है, वरना तुम्हें जागना पड़ेगा। भारत के दलित और मुसलमान अगर नहीं जागे समय रहते हुए तो बाजी हाथ से निकल सकती है और वो हाथ मलते रह जाएंगे। लेकिन एक नेता है ना मोहब्बत की दुकान वाले, उन्हीं के दुकान में शटर उठाना, ऊपर लिखा हुआ था, आपने देखा होगा, असली शुद्ध देशी घी हमारे यहां मिलता है। अबे भैया, घी होता है, बात समझिए, एक डालडा होता है। इस शुद्ध देशी घी का क्या मतलब हुआ? एक शहद होता है, बोले हमारे यहाँ शुद्ध शहद मिलेगा। पागल हो गया क्या? बस शहद ही होता है शहद। अब चीनी में बोलेगा शुद्ध चीनी मिलेगा, पानी में शुद्ध, इसका मतलब सब में विशुद्धिकरण है। तो ये जो वो मोहब्बत के दुकान वाले हैं, ये लिख दिया हमारे यहाँ मोहब्बत की दुकान, लेकर शटरवा जब उठाइएगा दुकान का तब पता चलेगा कि मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, मुरादाबाद, भागलपुर, नेल्ली, कोकराझार, और सबसे बड़ी बात है कि सिखों का कत्लेआम आज तक मुसलमानों से माफी नहीं मांगी, मस्जिद मंदिर में उलझा कर रखा इस कांग्रेस ने। अरे मोहब्बत की दुकान तो अभी खोली है ना, मोहब्बत की, तभी तो उनके मंत्री कह रहे हैं, भाजपा से भी कठोर बयान उनके मंत्री दे रहे हैं। और ओवैसी साहब ने कहा ना कि भाजपा और के रास्ते पर कांग्रेस चल रही है, ओवैसी साहब भी स्लिप कर जाते हैं। ये उन्होंने क्यों कहा कि भाजपा के रास्ते पर कांग्रेस चल रही है? वहां पे सरकार जो है भाजपा की है कांग्रेस की है, ये सवाल उन्होंने पूछा। मोहब्बत की दुकान में जो है नफरत ही नफरत क्यों? ये मैं ओवैसी साहब से अदब के साथ अपील करता हूं कि कम से कम आप भी मुल्क को बताइए, कांग्रेस के रास्ते पर भाजपा चल रही है। ये भाजपा जो 10 साल से चल रही है वो कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है, कांग्रेस के अधूरे काम को पूरा कर रही है, कांग्रेस के अधूरे सपने। कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद तोड़ी, इसने मंदिर बनवाया। कांग्रेस ने मुसलमानों को कटोरा दिया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, इसने कहा हम और कुछ भी आगे नहीं देंगे, अब तुम्हारा वो भी छीनेंगे, ओबीसी वाला भी छीनेंगे। वो अभी कर्नाटक चुनाव में आपने देखा था ना, तो एक एक कदम उसी काम को ये आगे बढ़ा रही। तो कांग्रेस के पथ पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जरा सा नैरेटिव को चेंज कर दीजिए। भाजपा के रास्ते पे कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के रास्ते पर भाजपा चल रही है। जो लोग कांग्रेस की वकालत कर रहे हैं और जो लोग ये कह रहे हैं कि इस मुल्क को कांग्रेस ही बचाएगी, वो लोग अंधेरे में जी रहे हैं। इसलिए मैं उनसे कहता हूं, विकल्प नया, और नया विकल्प तुम्हारे सामने दस्तक दे रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तुम अगर उस विकल्प को नहीं अपनाओगे और भाजपा हराने के नाम पर अगर भाजपा की मां और नानी को जिताओगे तो दिन यही रहेगा।